थैंक यू। कि जो हमारा अनाहत चक्र है, या हम उसको कहें कि हार्ट चक्र भी बोलते हैं। अनाहत चक्र में हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड एंड ब्रेस्ट, ये हमारे अनाहत चक्र में जो हमारा बैकग्राउंड में जो न्यूरोनल जो ट्रैक्ट है, जो उसका नेटवर्क है, उसमें ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं अनाहत चक्र में। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब विशुद्ध प्रेम का भाव आता है, जब वात्सल्य का भाव आता है, जब करुणा का भाव आता है, जब आपके अंदर वननेस का भाव आता है, जब आपके पास होलनेस का भाव आता है, गुडनेस का भाव आता है, जितने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि बहुत पेशेंस रखना, ये आपकी एक क्वालिटी है, आर्कीटाइपल क्वालिटी है। जैसे कि गुडनेस है, जस्टिस है, फुलनेस है, ब्यूटी है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। ये हमारे लेसन्स हैं और हमें बचपन से ही पता लग जाता है कि हमें किस क्वालिटी को इस लाइफ में एक्सपीरियंस करके, उसका विजडम गेन करके और उसमें अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। जैसे हार्ट एक, कॉमनली हम बात करते हैं कि हार्ट एक पंपिंग मशीन है। और ठीक है, वो पंप करता है, जो ब्लड है वो पूरे सर्कुलेट होता है। और हार्ट के साथ जो थाइमस ग्लैंड है, वो हमारी टी सेल्स बनाता है, ट्रेन्ड सेल्स को बनाता है, जो WBCs होते हैं, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है थाइमस ग्लैंड। तो हम सबसे पहले थाइमस ग्लैंड की बात कर लेते हैं। और आप हर चीज को ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में को रिलेट करिए कि मेरी हार्ट बीट कब बढ़ती है ना। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी के नजदीक जाते हैं, उस विशुद्ध प्रेम को सीख रहे होते हैं, तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। या हम गुस्सा करते हैं तब भी हार्ट बीट बढ़ती है। कुछ हम छुप के काम करना चाहें तो भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। तो हमारी जो प्राइमरी फोर्स है और जो सेकेंडरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स का मतलब क्या बताया था कि जो हमारे चारों तरफ का जो ऑरिक फील्ड है, जिसमें हमारा जो एस्ट्रल पार्ट है, वो एस्ट्रल पार्ट और जो वाइटल पार्ट है, उन दोनों के मिक्सचर से जो बनता है, वो जो ओरिक फील्ड है, जो हमारा हार्ट, लंग्स, थाइमस एंड ब्रेस्ट, इसका जो एक सर्कुलेशन चारों तरफ जो फील्ड बन रहा है, वो हमारा प्राइमरी फोर्स है। अब देखो आपकी आपके अंदर किस तरह की फीलिंग्स रहती हैं। जैसी फीलिंग्स आपके पास है, फीलिंग्स प्लस आपके थॉट्स और दोनों को मिलने से आपके इमोशंस, ये चीजें बिल्कुल सटीक हैं समझनी। कि जो फीलिंग्स की बात करते हैं, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम अपनी वाइटल बॉडी की बात कर रहे हैं। जब हम थॉट्स की बात कर रहे हैं तो हम अपनी मेंटल बॉडी की बात कर रहे हैं। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो हम मेंटल बॉडी प्लस एस्ट्रल बॉडी और प्लस हमारी वाइटल बॉडी, क्योंकि फीलिंग और हमारे थॉट्स मिलकर हमारे इमोशंस बनाते हैं। हमारा 1 और 2% जो डाटा है वो लव से रिलेटेड है। और उसके अलावा जो हमारा 80 to 85% जो डाटा है, वो डाटा हमारा जो फीड होता है कहीं मेमोरीज में, वो हमारा आपस में तनाव का या गिल्ट का या एंगर का, वो डाटा हमारा ज्यादा फीड होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो थाइमस ग्लैंड है। अब थाइमस ग्लैंड और हार्ट एंड लंग्स, ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यस, ये थाइमस ग्लैंड है और ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे हार्ट के और लंग्स के रिदमिक फैक्टर्स के साथ। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि जो हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में जो हमारे WBCs बनते हैं, जब वो इमेच्योर होते हैं उसके बाद वो ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, थाइमस ग्लैंड में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको समझने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सिर्फ ये सारे एपिसोड छोड़ दें और एक थाइमस ग्लैंड के ऊपर ही फंक्शन कर लें कि हाँ थाइमस ग्लैंड को समझ लें, उसके फंक्शन को समझ लें,
तो मैं कहती हूँ कि शायद सारी हीलिंग इसी थाइमस ग्लैंड के जरिए हो सकती है। तो ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि वहां से जो WBCs हैं वो वहां से ट्रेवल होके आती हैं, और थाइमस ग्लैंड में एक ट्रेन्ड टी सेल्स करके वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारे लिम्फ नोड के जरिए वो जाती हैं। और जो भी कोई इंट्रूडर होता है, यानी कि जो भी कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके ऊपर वो एक्शन करती हैं। जैसे एक हमारी फोर्स तैयार हो गई, कि ये फोर्स तैयार हो गई कि ये इंट्रूडर है और इसको हमें हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है, तो हमें इसको मारना है या भगा देना है यहाँ से। ये तो बात हो गई, हमारी ब्लड की बात हो गई कि हम ब्लड के अंदर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जिस तरह के भी जो हमारे टॉक्सिन्स आते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो ये तैयार है। बट अब थाइमस ग्लैंड का एक फंक्शन और भी होता है, जो इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम ही है जो लिम्फेटिक सिस्टम है और WBC है। अब जो इम्यून सिस्टम है उसमें मैं एक लाइन बोलती हूँ कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आज की लेटेस्ट, ये वर्ड है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब आपका मनस हो गया, न्यूरो मतलब कि आपका प्राणमय शरीर हो गया, आपका वाइटल बॉडी हो गया। न्यूरो मतलब कि आपकी मूवमेंट हो गई, आप किस तरह की मूवमेंट, आपके अंदर जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, आपकी अंदर की वाइटलिटी कैसी है। और उसके साथ इम्यूनोलॉजी हो गया। इम्यूनोलॉजी का मतलब कि आपका आउटर पोर्शन, जो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको बता चुके हैं कि पूरा इम्यून सिस्टम हमारा 80 to 85% हमारा पूरा स्किन के ऊपर रहता है। तो ये जो है इम्यून का फंक्शन करती है। आप मान लो कि मेरे घर में कोई आता है जिसको मैं इंट्रूडर मानती हूँ, मी और नॉट मी का डिस्टिंक्शन बताता है थाइमस ग्लैंड, जिससे हमारी इम्यूनिटी के ऊपर इम्पेक्ट आता है। मान लो मेरे घर में कोई गेस्ट आ, ये कोई गेस्ट आया और नहीं पसंद आया, मैंने उसको इंट्रूडर मान लिया। तो जैसे ही मैंने उसको इंट्रूडर माना, तो अब मेरी बॉडी का अंदर का जो फंक्शन है, इम्यून फंक्शन है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मेरा मन भी और मेरी वाइटलिटी भी, ये तीनों हैम्पर हो गई। और मैं अभी सुपरफिशियली उनसे बात कर रही हूँ कि आ जाइए, बैठ जाइए, बहुत धक्के से, मतलब मेरे तीनों फंक्शंस जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। साइक अगर मैंने उसको इंट्रूडर माना, तो मैंने उसको मी ना समझ के मैंने नॉट मी में उसमें डाल दिया उसको। तो मेरा जो हार्ट है, मेरे जो लंग्स हैं, उसका पैटर्न ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे वो चेंज होगा, मेरे चारों तरफ का जो एस्ट्रल, जो प्राइमरी फोर्स है, वो भी मेरी हैम्पर होने लगेगी। और जैसे जैसे वो हैम्पर होगी, तो मेरे चारों तरफ का जो हैम्पर होगा, तो मेरे सारे ऑर्गन्स उसके साथ जो ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उस ब्लूप्रिंट में धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में उनमें डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। वो जो एक मैट्रिक्स बनता है, एक हेल्दी मैट्रिक्स बनता है, वो हेल्दी मैट्रिक्स नहीं बनता है। तो यहाँ से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है, जिस प्रकार का हमारा बिहेवियर होता है दूसरों के साथ, जिसको कई बार हमने इस बात की भी चर्चा की, जिसको हम एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। आज की डेट में जेनेटिकल जो डिजीजेस हैं वेरी वेरी रेयर हैं, बहुत कम है जो जेनेटिक डिजीजेस हैं। एपिजेनेटिक, एपी का मतलब हो गया कि जी, जेनेटिक को छोड़ के जो एपी का मतलब आपका जो एनवायरमेंटल जो इश्यू है, जो आपका एनवायरमेंट है, आपके घर का एनवायरमेंट कैसा है, आपके ऑफिस का एनवायरमेंट कैसा है, आपका खुद का एनवायरमेंट कैसा है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो जब अगर थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन हुआ कि आप अगर उसको उसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम सस्पेंशन होना, मतलब सस्पेंडेड वर्ड एक ऐसा है, जैसे हम इन आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, ये तीन चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। तो सेम इसी तरीके से बताया कि अगर तुम्हें नींद लेते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एनर्जी आपको मिलती है, जितनी नींद खाने से नहीं मिलती जितनी आपको नींद से मिलती है।
और जितनी आपको मेडिटेशन से मिलती है उससे 3 गुना 4 गुना जो एनर्जी है वो आपको मेडिटेशन से मिलती है। खाने से एनर्जी कम होती है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी नींद की होती है, और उससे ज्यादा एनर्जी हमें मेडिटेशन से मिलती है, और उससे ज्यादा एनर्जी। अब बात आ गई कि जब आप दिल खोल के किसी के पास बैठते हो और उसको इंट्रूडर नहीं मानते हो, तब उससे 4 गुना एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है, क्योंकि वो आपके इम्यून के फंक्शन को ठीक रखता है, आपकी वाइटलिटी को बढ़ाता है, और आपके जो फिजिकल लेवल पर आपके सभी ऑर्गन्स को वो हेल्दी रखता है। तो थाइमस ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि वो एकदम से आपकी श्रिंक, मतलब गला सूखने लगेगा अगर आप किसी को पसंद नहीं करते या आपको गुस्सा आता है, तो थाइमस ग्लैंड ऑटोमेटिकली कुछ अ, अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके। सेम इसी तरीके से अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। तो हार्ट जो है वो हम नॉर्मली बोलते हैं कि हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स ऊपर होते हैं आसान भाषा के लिए, और 2 चैम्बर हमारे नीचे के होते हैं। एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये हमेशा ना खाली रहते हैं जो 4 चैम्बर हैं। तो ये 4 चैम्बर जब खाली रहते हैं तो इसमें ब्लड आता है और फिर वो चला जाता है लंग्स में, और वहां से लंग्स से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, फिर दूसरे पोर्शन में आता है, और वहां से फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हार्ट का ये फिजिकल फंक्शन है। और फिजिकल फंक्शन के साथ साथ इसका जो हायर फंक्शन है वो हायर फंक्शन भी होता है, जिसको आयुर्वेद में 3 पॉइंट से उसको नोटिस किया गया है। और आज की जो साइंस है उसको प्रूव कर चुकी है। जो मैंने शायद आपको एक बुक दिखाई थी, हार्ट कोड्स वाली, जो हार्ट कोड्स का एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और ट्रांसप्लांट के बाद उसकी मेमोरीज रही, शायद आपको दिखाई थी। तो मैं डॉक्टर पर्लसल नाम है उनका, आप नेट पे डाल सकते हैं हार्ट कोड्स, डॉक्टर पर्लसल, PARPEARSALL। तो हार्ट कोड्स के उसमें ये बताया गया कि जो एक हार्ट ट्रांसप्लांट होता है जब किसी दूसरे बॉडी में जाता है, तो सारी मेमोरीज जो उसकी पर्टिकुलर जो डोनेट करता है और वो जो रिसीवर होता है उसके पास वो मेमोरीज चली जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हार्ट है उसका हमारा हायर फंक्शन होता है, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं साधक पित्त के नाम से बोलते हैं। साधक पित्त का मतलब होता है कि जो बहुत संयम से आता है, साधना करने से आता है, और बहुत पेशेंस के साथ आता है, विवेक के साथ आता है। ऐसे ऐसे शब्द आयुर्वेद में यूज हुए हैं कि जिसकी वजह से हम उस हार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है तो एक वार्म फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि जिससे वो सिक्योर फील करता है। उसको इतना अच्छा लगता है कि जब माँ बच्चे को गोदी में लेती है तो बच्चे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो फीलिंग है इसको आयुर्वेद कहता है कि साधक पित्त, कि आप उसको एक प्रोटेक्शन देते हो, आप इसको सिक्योरिटी देते हो, एक उसको आप अनकंडीशनल लव देते हो। तो ये साधक पित्त क्या करता है कि वो पूरे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, और आपके हार्ट की एक्सपेंशन करता है। जब आप किसी को अपने किसी को चोट लग गई और आप उसको गले लगाते हो, तो क्या है, ये साधक पित्त हमारे हार्ट की एक्सपेंशन में मदद करता है। पित्त का मतलब फायर। फायर हमेशा जलाने के लिए नहीं होती है कि भाई अग्नि जो है हमेशा जलाने नहीं। अग्नि एक ऐसी है जो लाइट की रे ऑफ होप के रूप में भी हमें दिखाई देती है। जैसे मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है, जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल है, रमन महर्षि का एग्जाम्पल है। आप उनकी जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो प्रेम है ये हार्ट के एक्सपेंशन से आता है। विशुद्ध प्रेम जो है वो हार्ट के एक्सपेंशन से आता है, प्लस थाइमस ग्लैंड से आता है। हम अकेले हार्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम थाइमस ग्लैंड को, क्योंकि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि ये
तीनों इकट्ठे मिल के फंक्शन करते हैं। और जब हमारे हार्ट का एक्सपेंशन होता है तो तब हमें ऑटोमेटिकली जो साधक पित्त है उसके साथ एक शब्द और बोला गया है आयुर्वेद में, जिसको हम पर ओज बोलते हैं। पर ओज का मतलब होता है कि सारी हमारी जितनी भी धातुएं हैं उसका सार, उसका जो सार है उसको हम आयुर्वेद ने बोला है पर ओज। यानी कि जो हमारा मेन हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे हार्ट में ही स्टोर करती है। तो हार्ट का मतलब क्या हुआ कि हार्ट प्लस लंग्स और प्लस थाइमस ग्लैंड, तो ये तीनों मिल के काम करते हैं, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद आज की जो साइंस है उसने ये निकाला कि जो ब्रेन है एंड हार्ट का कोहेरेंस है। तो ब्रेन हार्ट कोहेरेंस भी काम करते हैं। यानी कि मान लो देखो, आप अगर प्रैक्टिस करते हो, आप नोटिस करिए कि मैं अपने ब्रेन से काम कर रहा हूँ। ब्रेन का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एपिसोड में था कि ब्रेन मतलब कि आपका जो मेंटल बॉडी है, जो आपका थिंकिंग है, उसका सिर्फ वो ट्रांसलेशन करता है। ब्रेन का कोई और लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं है। जैसे हम इजिप्ट जब गए, तो इजिप्ट गए तो हमने वहां पे आप सबने नेट के ऊपर भी मम्मीज को देखा होगा, जो मम्मीज लेटी हुई हैं। तो वहां पे सिर्फ एक ऑर्गेन अंदर था, वो था हार्ट। ब्रेन बाहर निकाल कर रखा हुआ था। जितनी भी मम्मीज हैं वहां पर इजिप्ट में, उनके हाथ ऐसे थे, और उनका जो ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, जो लिवर है, वो सब कुछ बाहर उन्होंने जार के अंदर स्टोर कर रखा था, प्रिजर्वेटिव डाल के वो स्टोर किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो हार्ट है, और चार चैम्बर बनाए हुए थे बकायदा बाहर बोर्ड पर, कि ये चैम्बर्स जो हैं उसमें लिख रखा था, कोट लिख रखा था कि ये जो चैम्बर्स हैं खाली हैं। अगर आप अपने दिल को भर के रखोगे, कोलेस्ट्रॉल वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये कोलेस्ट्रॉल वाला प्रॉब्लम वहां आता है। अगर हम लुईस एल हे की भी बुक पढ़े तो ये आता है वहां पर, जब हम दिल में कहीं पर कुछ संकुचन करते हैं, या हम खुश नहीं होते हैं, या हम दूसरे के गिल्ट को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। हार्ट के का जो आउटर एरिया होता है ना, वहां पे हमारे जो वेसल्स हैं, उनका जो फैक्टर है, जो ये रिदमिक फैक्टर है, साथ में लंग्स के साथ, ये जो कोऑर्डिनेशन ये वीक हो जाता है। जब हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं तो ये जो ये आउटर जो अंदर का पोर्शन ठीक चलता रहता है, वो सर्कुलेटरी पोर्शन सब ठीक चलेगा, लेकिन बाहर का जो रिदमिक फैक्टर है जो हमारे लंग्स के साथ है, वो रिदमिक फैक्टर में उसमें डिफरेंस आ जाता है। जो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो इम्बेलेंस होता है। जब हम सैड होते हैं, बहुत उदास होते हैं, तो उदास होते हैं तो हमें वो ब्रीदिंग पैटर्न हमारा बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत डिप्रेसिव हो जाता है। और जब बहुत एंजाइटी में होते हैं, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि डू 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 करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, और उसके बाद फिर हमें रेस्टिंग टाइम नहीं मिलता, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो हमारा हार्ट है, तो वहां पे उन्होंने ये लिख रखा था कि आपका हार्ट के जो चारों चैम्बर है वो खाली है, तो उसको खाली रखो। अगर भरोगे तो बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन आज की डेट में हम अगर देखें तो बहुत सारी चीजों को हम भर के रखते हैं। हम हार्ट अपनी मेट से झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा करते हैं, तो वो झगड़ा शायद हमारी हार्ट की एक्सपेंशन नहीं होने देता। एक और मुझे बीच में बात याद आ गई कि जब हम पहली बार पिरामिड वैली में जश्मुहीन से मिले थे। शी इज ए ब्रिदेरियन, और बहुत सालों से, 10-15 साल से वो कुछ नहीं खा रही थी। तो हमने पूछा उससे कि आपने ये ब्रिदेरियन वाला कैसे आपने शुरू किया, ये आपकी स्टोरी शुरू कैसे हुई। तो उसने पहला शब्द बोला, एप्रिशिएशन। उसने कहा कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, तो अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो आपको ना भूख नहीं लगती, मतलब उन्होंने कहा। तो उसने कहा कि आप लोग तो फास्टिंग करते हो खाने की, और मैंने फास्टिंग की कि मैं प्रण करती हूँ कि मैं 1 ईयर तक अप्रिशिएट करूंगी किसी भी चीज को जो मेरे सामने आएगी, मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। तो एप्रिशिएशन से देखा कि उसका जो खाने का जो स्टाइल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो 2-3 बार वो खाती थी, वो 1 टाइम है। तो उसने कहा कि एप्रिशिएशन, या दूसरों को जब आप
अपने दायरे में रखते हो। मी और नॉट मी, नॉट नॉट वर्ड खत्म हो जाए कि हाँ मेरा जो मी शब्द है वही एक्सटेंड होके इतना बढ़ गया कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम मेरे अपने हो। भले ही तुम हमेशा के लिए मत करो, लेकिन टेम्परेरीली कोई आ रहा है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, तो उसमें आप उस मी के दायरे को एक्सटेंड करना है। तो उसने ये जो प्रैक्टिस है उनका, एम्बेसी ऑफ पीस करके, मैं 2-3 बुक उस वक्त खरीदी थी मैंने, और उसको मैंने डिटेल में पढ़ा कि हाउ शी स्टार्टेड हिज हर जर्नी। तो तब मैंने देखा कि वो अपनी एप्रिसिएशन से उसने अपना ये शुरू किया। तो आप देखो कि अगर ऊपर से एक चैनल हो रहा है कि आप अप्रिशिएट करते जा रहे हो, दूसरों को अप्रिशिएट करते जा रहे हो, कहीं पे कुछ नहीं है, तो आपका हार्ट ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। तो आपके हायर फंक्शंस ऑफ हार्ट, साधक पित्त और जो हमारा पर ओज है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगते, बढ़ने लगते हैं। और हम इसको एक और भी मैं कभी कभी इंटरप्रिटेशन देते हैं, जिसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह आयुर्वेद में ना घृत को बोला जाता है। 4 तरह के स्नेह हैं, लेकिन जो उत्तम स्नेह है वो घृत बोलते हैं। तो जैसे घृत, आपने देखा है जब आप कोई भी सब्जी बनाते हैं तो घी अपने गुण दे देगा, और घी फिर अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता, वो अपने गुण दे देता है, दूसरे को हेल्प कर देता है। लेकिन आप हलवा भी ऐसे बनाते हुए देखेंगे कि वो हलवा जब घी छोड़ने लगता है तो सारा घी अलग हो जाता है, और वो हलवा बन के तैयार भी हो जाता है। तो जो उसको मेच्योरिटी लेवल, जो साधना साधक पित्त जो बोला गया, कि वो एक हमारे हार्ट में एक तरह की फायर होती है जो दूसरों को हील करती है। जब आप दिल से कोई बात करते हो, दिल से कोई काम करते हो, तो वो एक साधक पित्त, वो जो फायर है ना, वो एक फायर दूसरों को हील करती है। तो सेम उन्होंने भी, जश्नोहीन ने भी उस एप्रिशिएशन को अपना एक व्रत में कन्वर्ट कर लिया कि मुझे हमेशा अप्रिशिएट करना है। एक एक वर्ड ने उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। देखो आप कि सेम इसी तरीके से जब मैं थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ रही थी, तो मेरे को ये लगा कि देखो हम विशुद्ध प्रेम को पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो थाइमस ग्लैंड है वो रियल में हमें ये बताता है कि आपके पास अगर कोई आता है तो इंट्रूडर कौन है। आप अगर उसको इंट्रूडर मानते हो, आप उसको ये मानते हो कि एंटीजन है, ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये बात हमारी फिजियोलॉजी की बात है। लेकिन अगर हम जर्नल सेंस में ये बात करें कि बाहर से कोई आता है, या हमें अपने रूम में अच्छा नहीं लगता है, या हमें कहीं इरिटेशन होती है, कहीं एंजाइटी होती है, कहीं हमें डिप्रेशन होता है, तो अपने रीजन को हमें खुद को खोजना पड़ेगा। या अनाहत चक्र में जो हमारी प्राइमरी फोर्स है और जो सेकेंडरी फोर्स है, जो प्राइमरी फोर्स है, वो हमारी प्राइमरी फोर्स क्या है कि हमारा जो एस्ट्रल फील्ड है, उसमें हम किस तरह की चीजों को बुन रहे हैं। और अगर हम इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो सेकेंडरी फोर्स रोटेट होता है, तो एस्ट्रली जो हमारा प्राइमरी फोर्स जा रहा है उसमें हमारे अगर विचार अच्छे नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट, हमारा थाइमस, हमारा इम्यून फंक्शन, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड इम्बेलेंस हो जाएगा। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन है। आयुर्वेद एक चीज और भी बताता है। आयुर्वेद ये कहता है कि आत्मा का स्थान, द सीट ऑफ सोल इज हार्ट। अब सोल जब स्टार्टिंग होती है, जब किसी भी हमारे मैनिफेस्टेशन हम बोलें, या हम उसे जीव तत्व बोलें, जब जीव की स्टार्टिंग होती है तो हार्ट से होती है। तो सीट ऑफ सोल, सीट ऑफ माइंड एंड सीट ऑफ सेंसेस, तीनों का जो स्थान है वो बताया हुआ है। अ, आत्मा का स्थान, मन का स्थान और इंद्रिय का स्थान। रहते कहाँ है, जैसे अब मैं वर्क करके आई हूँ, मैं कुरुक्षेत्र गई, वहां पे अपना काम किया, और मैं वापस अपने घर पे आ गई। सेम इसी तरीके से जो मन है वो ब्रेन के साथ अपना, उसका जो काम का क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो है ब्रेन के साथ।
लेकिन अगर वो रुकता है, कहीं ठहरता है, तो वो है हार्ट। क्योंकि हार्ट में जो मन है और जो आत्मा है, आत्मा कभी अकेला काम नहीं करती। आत्मा अकेले, हम उसको चेतन तत्व बोलते हैं। लेकिन जब वो शरीर में आता है, तो शरीर में चेतना मन के द्वारा काम करता है। चलो एक वर्ड अब मुझे बीच में याद आ गया इसी से कंसर्न, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं क्वांटम भाषा में। सेल्फ रेफरेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, या मैं किसी पेड़ को देख रही हूँ, या मैं किचन में खाना बना रही हूँ, कोई भी आप सेल्फ रेफरेंस देख रहे हो। तो आपके जो सेंसेस हैं, जो सेंसेस, कौन सी सेंसेस हैं आपकी? पांच आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच आपकी कर्मेंद्रियां हैं। उनके द्वारा आप सेल्फ रेफरेंस बनाते हैं। वो चीज अगर दूर, आप किसी फूल को देख रहे हैं, तो फूल तो दूर ही रहेगा। आप इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि हार्ट की बात हो रही है, और ये थोड़ा सा हार्ट की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। सेल्फ रेफरेंस का मतलब होता है कि फूल आपने देखा, आपने उसकी ब्यूटी को देखा, और आपने आपकी आंखों के से देखने के बाद आपने उसको कैप्चर कर लिया, सेल्फ रेफरेंस। कल आपने फिर देखा उसी फूल को, और आपने देखा कि ये थोड़ा जो कली थी ये फूल बन गई है। लेकिन आपने 10 दिन के बाद देखा तो फूल अभी अ, झड़ झड़ने वाला है, उसकी जो पेटल्स है वो सूख गई। तो आपका सेल्फ रेफरेंस क्या बना? आपका सेल्फ रेफरेंस ये बना कि मैंने जब पहले दिन देखा, तो एक मेमोरी आपके हार्ट में, मेमोरीज भी हैं आज की डेट में, जिसको लिटिल ब्रेन बोला जाता है। तो ये इसलिए जरूरी है कि जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस चीज को कैप्चर कर रहे हैं। तो सेल्फ रेफरेंस क्या होता है कि आपने अपनी ही समझ से उसको समझा। आपकी पांचों शरीर उसको समझ रहे हैं। जब आप किसी फूल को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, किसी मनुष्य को देख रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप हर चीज के साथ ये फॉर्मूला लागू होगा। जब आपने देखा, तो आपने देखा अरे बहुत सुंदर फूल है, और पिक पिक भी ले लिया आपने, पिक्चर ले ली। दूसरे दिन देखा वो और सुंदर हो गया। अब आपकी एक मेमोरी हो गई कि अच्छा ये गुलाब का फूल है, ये पिंक कलर का है, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का जो रोज है ये ऐसा है, और आपने उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। आपको बहुत अच्छा लगा, तो ये ब्यूटी वाला आपका पार्ट है। अब कुछ दिन के बाद वो झड़ गया, तो आपने देखा कि अच्छा इसका इसका मतलब, आपने आपके दिमाग में ही आया होगा, जैसे मेरे दिमाग में ही आया कि इसकी लाइफ इतनी ही होती है क्या? क्या हम, अगर ये पत्ते झड़ जाए तो क्या मैं इसका सही यूज कर सकती हूँ? ये सेल्फ रेफरेंस है। सेल्फ रेफरेंस का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज को देखते हो इस जगत में, इस भौतिक जगत में, जो आप किसी भी चीज को देखते हो और उसके साथ उसका मनस, आपका मनस साथ में जुड़ता है, आपका ब्रेन उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, आप उसको उसको करके, और उसमें जो वाइटलिटी, आपको खुशी हो रही है, या आपको उसमें एक नॉर्मल फीलिंग आ रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस फूल को देखेगा। हर व्यक्ति का अपना सेल्फ रेफरेंस हो। अब हम जैसे किसी को अपनी बात बताते हैं, तो हार्ट की, फिर से हार्ट और थाइमस ग्लैंड की बात आ गई, कि जब हम किसी को अगर अपनी बात बताते हैं, तो हम अपने हिसाब से बताते हैं। उसको तोड़ मरोड़ के भी बता सकते हैं, सीधा भी बता सकते हैं, शास्त्र सम्मत भी बता सकते हैं, हम चुप भी रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सेल्फ रेफरेंस के माध्यम से किस प्रकार से दूसरे को हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। इसी को क्वांटम लैंग्वेज में वेव एंड पार्टिकल बोला गया है। अगर आप छोड़ दोगे, जैसा भी था छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे तो वो वेव में है, वो वेव है। लेकिन अगर आपने पकड़ लिया, किसी भी चीज को पकड़ के आपने कंडीशन हो गया, आपके पास ईगो आ गई। अगर आपके पास ईगो आ गई, तो देखो अब मन की बात है। अब हृदय में किसका स्थान है? मन का स्थान है। और मन के पास क्या है? जब हम मेंटल बॉडी पढ़ेंगे, तो जब मेंटल बॉडी पढ़ेंगे तो सबसे पहले ईगो आ जाएगा। ईगो का पार्ट पढ़ेगा, क्योंकि अब अलग अलग है ना, जैसे फिजिकल बॉडी का पार्ट अलग है, और वाइटल बॉडी के पार्ट में हम चक्रास पढ़ रहे हैं। सेम इसी तरह मेंटल बॉडी में ईगो, थॉट्स, ये सब, मेमोरी, ये सब पार्ट आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सेल्फ रेफरेंस देखते हैं, तो हम उस चीज को अपने अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करते हैं।
तो हमारा जो हार्ट है उसके अंदर जो आपकी मेमोरी रिकॉर्ड हो गई आज की डेट में, जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है, हमने कई बार आपसे चर्चा भी की है कि उसमें ये बताया गया कि जो 80% जो हमारी फीलिंग्स हैं जो अंदर की, वो वाइब्रेशंस के माध्यम से हमारे ब्रेन में जाती है। तो वो जब ब्रेन में जाती हैं तब आपका, अब आप उसमें सस्पेंडेड होते हो या ब्रेन में आप अपना लॉजिकल माइंड लगाते हो, ये दोनों, आपका दिल तो कह रहा है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन थोड़ी देर में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, आपका ब्रेन आपकी आपके हार्ट के ऊपर हावी हो जाता है। तो हम नेक्स्ट टाइम उस पिक्चर्स को बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमारे ऑर्गन्स हो गए। ये हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, हमारा हार्ट है, और उसके साथ लंग्स का जो फंक्शन है वो हमारे हार्ट के साथ ही काम करता है, उसका कोऑर्डिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मान लो कि बहुत ज्यादा ब्लूइश वेन्स होती हैं बहुत सारे लोगों की। आप देखो, जो चीजों को होल्ड करके रखता है, अगर हम किसी चीज को होल्ड करके रखते हैं, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। अब होल्ड करने का मतलब कि जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं देना ही नहीं चाहती, तो आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो वो अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जैसे अपरिग्रह, अस्थेय बोलते हैं योग की भाषा में, तो इसका मतलब कि मेरे लंग्स में और मेरे हार्ट की रिदम में फिर से इम्बेलेंस होता है। अनाहत चक्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसकी प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज हैं वो तो बाद में करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा इसको और थियोरेटिकल आप समझेंगे, क्योंकि सिर्फ हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है आपके लंग्स का, मतलब होल्ड, आपको एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज करके आपको दे देना है दूसरे को। लंग्स का फंक्शन तभी अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत बड़े जिगर जिगरा जिगर का है, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें लंग्स एंड हार्ट ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं कि भाई ये तो इतना इतना बोल्ड है, इतना जो योद्धा है, वो योद्धा तब है जब आप एक्सचेंज सीखते हो, देना सीखते हो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तभी कन्वर्ट होती है, क्योंकि हमारा एस्ट्रल फील्ड है ना, वो बहुत मैटर करता है आपके लंग्स के साथ, आपके हार्ट के साथ, आपके थाइमस ग्लैंड के साथ, आपके ब्रेस्ट के फंक्शंस के साथ। बहुत बहुत रोल है उस एस्ट्रल फील्ड का। तो अब हमारा जो पार्ट बचा, वो बचा जो ब्रेस्ट का जो फंक्शन है, उसमें जो वात्सल्य भाव है। क्या होता है कि जैसे ही जब मदर बनने का टाइम आता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में, ऑटोमेटिकली उसके अंदर मदरहुड मदरहुड का भाव आता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मदरहुड की जो बात है, अगर हम इथरिक डबल में अ, हम उसको थोड़ा सा और डिटेल बुक में जाएंगे इथरिक डबल के, तो वहां पे लास्ट के चैप्टर्स में आता है मदरहुड एंड फादरहुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो माँ नहीं बन सकती, लेकिन मदरहुड उनके पास होता है। मदरहुड का मतलब होता है कि आप कितने ओपन हो अपने दूसरों से प्यार करने के लिए। मदर का मतलब ये नहीं होता कि जिसके बच्चा हो गया वही मदर है, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये बिल्कुल अलग मतलब है कि जब आपके पास, अगर ऐसे भी हैं एग्जाम्पल्स जो कुछ हम डील कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कुछ पिक्चर्स, जो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ हैं पेशेंट। अब बच्चे हैं उनके पास, लेकिन फिर ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से आया? इट मीन्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ लव है, या लैक ऑफ लव है, या लैक ऑफ लव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन है। ये जो पोर्शन है जहाँ पे हम किसी चीज को हम बहुत होल्ड करके रखते, ये पोर्शन है होल्ड करने का। अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो हमारी जो ऑटोमेटिकली जो कोशिकाएं हैं वो हमारे इम्यून फंक्शन को डिप्लीट कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि थाइमस ग्लैंड, और अभी आपको सबको शायद इतना तो इंफॉर्मेशन
हो ही गया, क्योंकि अनाहत चक्र एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें 12 पेटल्स हैं। और 12 पेटल्स का मतलब है कि जब वो रोटेट होती है, जो सेकेंडरी फोर्स रोटेट होती है, तो उसमें आपका वात्सल्य का भाव भी होना चाहिए, आपका मदरहुड होना चाहिए। तो मदरहुड ऐसा नहीं है कि फीमेल और मेल का अलग है, बस आपके पास वो जो प्यार है वो होना चाहिए। फादरहुड का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबल है, भले ही वो फादर ना बना हो, ना बन पाए उस लाइफ में, लेकिन दैट एक्सपीरियंस दैट पर्सन हैज टेकन ऑफ, कि हाँ मेरे को उसके साथ खड़े होने में सिक्योरिटी फील होती है, मैं सिक्योर फील करता हूँ, मैं एक्सपीरियंस्ड फील करता हूँ, मैं प्रोटेक्टिव फील करता हूँ। सेम इसी तरीके से मदरहुड है कि जब हम बहुत जैसे ह्यूमिलिटी होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, वार्म फीलिंग आती है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिल के तब अनाहत चक्र हमारा बनता है। तो जब अनाहत चक्र में अब आपको क्या करना है कि जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, आप देखो, आपको प्रैक्टिकल करना है। ये प्रैक्टिकल करना है कि आपके घर कोई आ जाए, आप देखो कि आपका हार्ट का फीलिंग कैसा है। अगर आपके हार्ट में फीलिंग, जस्ट आपके ब्लॉकेजेस है या आपका बैरियर क्रिएट हो गया, तो आप समझ लो आपके थाइमस ग्लैंड में प्रॉब्लम शुरू हो गई। आपका इम्यून सिस्टम, जो टी सेल्स हैं, वो आपकी टी सेल्स आपकी इतनी बढ़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो इंट्रूडर फील होगा, डिप्रेसिव फीलिंग आने लगेगी, और आपके डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे, जो आपके बिल्कुल एंटी ऑफ द ऑटो इम्यून सिस्टम आपका हो जाएगा, कि आपकी बॉडी आपकी ही एंटीजेंस होगे और आपके एंटीबॉडीज आपको ही खा रहे। ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो इसीलिए क्योंकि हम किसी को पसंद ही नहीं करते। ये थाइमस ग्लैंड और हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है और जो हमारा हार्ट है, वो इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीजेस आज की डेट में इतनी बढ़ गई, क्योंकि हम अपने ही, बस हमें व्हाट्सएप चाहिए, हमें अपनी लाइफ चाहिए। तो हम फिर, अब वही बात है कि हम भगवान कैसे बने, हम चाहते हैं मोक्ष चाहिए, हम चाहते हैं हमें विशुद्ध प्रेम चाहिए, हम चाहते हैं कि हम भगवान बन जाए। भगवान के लिए तो आपको सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते। अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो आप बच नहीं सकते, किसी भी टफेस्ट एक्सपीरियंस से बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान बनने के लिए आपको संपूर्णता सीखनी पड़ेगी। तो कोई आ जाए, यूनिवर्स घूम के हमें कुछ ला रहा है हमारे सामने, तो एक्सेप्ट करो, प्यार से बोलो। आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, कितना बड़ा धन है आपके पास, और अगर हम उसको नहीं करते हैं, तो फिर हम मॉर्निंग मेडिटेशन, इवनिंग मेडिटेशन, कहीं और चले जाएं, 3 दिन की वर्कशॉप कर लें, 10 दिन की वर्कशॉप करें, कोई यूज नहीं। अगर आप अपने घर के और चारों तरफ, वो कहते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट ने क्या कहता है कि यू जस्ट लव योर नेबर्स। नेबर्स का मतलब कि जो आपके सामने है उसी से प्यार करना शुरू करो, लव योर नेबर्स का मतलब ये। तो जीसस क्राइस्ट में तो लॉ वन जो बुक है, रॉ मटेरियल, उसमें तो उन्होंने चूज किया अपनी लाइफ को कि मैं कंपैशन वर्ड के लिए, कि मैं करुणा के लिए जाना जाऊं, मेरे को इतना टफ मेरे को लाइफ मिले। तो हमने भी शायद चूज किया होगा कि अगर हम टफ लाइफ से निकलते हैं तो हमारे अंदर भी वो प्यार उमड़ना चाहिए। तो आज हमने थोड़ी सी बात की है अनाहत चक्र की, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम इसको विद पिक्चर्स शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।